एक लड़की एक मोची के पास आई और कहने लगी कि ओए मोची, मैंने कल तुझे जो 2 जूतियां दी थी ठीक हो गई? मोची कहने लगा जी मैडम, ये लीजिए 150 रुपए हो गए मैडम जी। मैडम कहने लगी कि 150 इस काम के? ये काम 150 का तो लग नहीं रहा। मोची कहने लगा कि मैडम जबरदस्त क्वालिटी के सोल लगाए हैं, बिल्कुल कंपनी जैसे। लड़की कहने लगी तू मुझे क्वालिटी के बारे में मत बता, ये ले 50 रुपए रख ले। मोची हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैडम नहीं, इससे ज्यादा की तो मेरी खरीद है, मैडम समझने की कोशिश करो। लड़की बोली 50 रुपए भी गनीमत समझो, रख लो ये। मोची फिर कहने लगा कि मैडम जी ये तो बहुत कम पैसे हैं। लड़की 50 का नोट मोची के हाथ पर रखते हुए निकल गई। कहने लगी कि इतने में ही खुश रहो। मोची पीछे से आवाजें लगाता रहा, अरे मैडम सुनिए तो सही, ये पैसे कम है मैडम। लेकिन लड़की ने सुनी अनसुनी कर दी और वहां से चली गई। अगले दिन वही लड़की दोबारा उसी मोची के पास वापस आ गई, जो बेचारा एक दरख्त के नीचे सड़क के किनारे अपनी रोजी के लिए बैठा हुआ था। पहुंचते ही लड़की मोची के सामने जूती फेंकने लगी और कहने लगी कि कल ही ये चप्पल ठीक करवाई थी तुमसे और आज फिर टूट गई। मोची चप्पल को देखते हुए कहने लगा कि मैडम ये वो चप्पल तो नहीं है जो मैंने ठीक की थी। लड़की चिल्ला कर कहने लगी तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लड़का कहने लगा कि नहीं मैडम, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन ये चप्पल वो नहीं है जो मैंने कल बना कर दी थी। अब लड़की गुस्से में कहने लगी कि ज्यादा जुबान चलाता है, चुपचाप होकर मेरी चप्पल ठीक कर दे। मोची बेचारा चप्पल ठीक करने लगा और लड़की को थमा दिया। चप्पल लेकर लड़की बगैर पैसे दिए ही वहां से चली गई। मोची उसे कहने लगा कि मैडम जी पैसे तो दे दें। लड़की कहने लगी कि किस बात के पैसे? कल जो दिए थे पैसे वो पैसे नहीं थे? तू यही रुक, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतने में लड़की एक पुलिस वाले को साथ बुला कर ले आई। वो पुलिस वाले को कहने लगी कि ये मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है और उल्टी सीधी बातें करता है मेरे साथ। पुलिस वाला बेचारे मोची का सामान उठाकर फेंकने लगा और कहने लगा कि आज शाम तक ये जगह खाली कर देना। मोची बेचारा रोने लगा और इल्तिजा करने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही एक ठिकाना मिला था मुझे, मैं कहाँ जाऊँगा। पुलिस वाला गुस्से से कहने लगा कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे यहाँ नजर ना आना वरना तुम्हें अंदर डाल दूंगा। मोची रोते रोते अपना सामान समेटने लगा और अपने बैग में डाल देता है और वहां से चल दिया। अगले ही कुछ दिनों के बाद वही लड़की रिक्शा से उतरती है और नीचे उतरते उसकी जूती टूट गई। ये इंटरव्यू के लिए जा रही थी, इसीलिए बहुत परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं। पास से एक मोची आवाज लगाता हुआ जा रहा था, चप्पल ठीक करवा लो, चप्पल ठीक करवा लो। ये लड़की पीछे से भागने लगी और उसको आवाज देने लगी, अरे भैया रुक जाओ, बात सुनो। मोची जैसे ही पीछे पलटा तो उस लड़की को देखकर कहने लगा, मैडम जी अब आप क्या चाहती हैं मुझसे? लड़की कहने लगी कि मैं जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रही हूं और मेरी चप्पल टूट गई है, तुम इसे ठीक कर दो प्लीज, बहुत अर्जेंट है। मोची जूती हाथ में लेकर देखता है और कहने लगा कि नहीं हो पाएगी मैडम ठीक। लड़की कहने लगी कि क्यों नहीं होगा, जितने पैसे लेने हैं ले लो, मैं दे दूंगी तुम्हें, लेकिन प्लीज इसे ठीक कर दो, बहुत अर्जेंट है ये, इसे ठीक कर दो जल्दी से। अब मोची की बारी थी, उसके जज्बात जाग गए और जज्बाती अंदाज में कहने लगा, मैडम जी यही तो आपका मसला है, आप क्या समझती हैं अपने आप को कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा? आपको कुछ अंदाजा है? आपने मेरी दुकान हटवा दी थी तो इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? आप तो मेरी दुकान हटवा कर चली गईं, लेकिन कभी सोचा कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा? इसके बाद मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे दुकान लगाने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन आपको क्या, गरीब मरता है तो मरे। लड़की उससे सॉरी बोलने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दें और ये मेरी चप्पल ठीक कर दो। लेकिन मोची कहने लगा, मैडम ना तो मुझे आपकी चप्पल ठीक करनी है और ना ही मैं आपको कभी भी माफ करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। लड़की वहीं की वहीं खड़ी रह गई। दोस्तों ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज जो सलूक किसी के साथ हम रवा रखेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा
कि आपके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा, आपको भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी के साथ भी बुरा सलूक ना करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे इल्तमास ये कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।